गिरा। तो मेरे भाई क्या होगी कहानी ज़रा समझिए। जब भी दो लोगों के प्रोडक्ट में किसी एक का मान दिया और ये दिया हो तो क्या लगाते हैं, 100 वाला मेथड। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 100। जिन दो लोगों को मेरे भाई गुना करना है ना, जैसे कि प्राइस को और यहाँ पर मेरे भाई सेल को, तो उसको ऊपर में रखिए और गुना करने के बाद जो रेवेन्यू आएगा वो कहाँ रहेगा, तो वो नीचे रहेगा। अगर हम देखेंगे तो प्राइस हमारे सामने मेरे भाई 20% से क्या होगा, कम। तो 100 में 20 की कमी तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 80 हो जाएगा। ठीक है। और रेवेन्यू 25 से बढ़ जाएगा, 100 में 25 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया मेरे भाई कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, जल्दी से बताओ। 80 की चीज़ को 125 बना दोगे, परसेंटेज इंक्रीज कितने का, तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का, 80 की चीज़ 125 बना दोगे, 45 का मेरे भाई इंक्रीज 80 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारे आगे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे, पूरा थ्योरी पढ़िए उसको, ठीक है। चलिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में x% की वृद्धि हुई और राजस्व प्राप्ति में हमारे पास 25% की वृद्धि हो गई, तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सुनो कैसे लगाएंगे, जो मैंने डायरेक्ट वाला तरीका बताया था। देखिए 25% की कमी, 20 की कमी मतलब 80 लिख दीजिए, 25 की वृद्धि यानी 125 लिख दीजिए। अब 125 यहाँ पे डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो किसके बारे में पूछा गया, बिक्री यानी सेल के बारे में। कंजप्शन वही सेम चीज, 125 हो गया। काटना चाहे तो 5 से काट लीजिए 16 बार, 5 से काट लीजिए 25 बार, ये बढ़ गया 9/16। 9/16 की वैल्यू कितनी होती है, 56.25%। ये सारा ध्यान रखिएगा। 1/16 6.25, 3/16 पूछा जाता है 18.75, 5/16 याद रखिएगा 31.25, बाकी 9/16 भी पता होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों किया, देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट है। रेट बराबर हमारे पास सेल इनटू में, यानी रेवेन्यू बराबर सेल हमारे पास इनटू में प्राइस। ये नंबर ऑफ सेल की बात हो रही है, नंबर ऑफ सेल की। तो ये बढ़ गया था 25% से, और दूसरा हमारे पास ये आ गया था प्राइस 20% की कमी हो गई थी। इसमें चेंजेस जो था हमारे पास, नंबर ऑफ सेल में जो चेंजेस था वो एक्स मान लेते हैं। तो सक्सेसिव भी लगा सकते थे कि 25 बराबर में x माइनस 20 प्लस एक्स गुड़े माइनस 20 बटे में 100। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आप निकालते तो वही चीज आता, लेकिन ये कैलकुलेशन बनाएगा। आप रेशियो से चाहें तो रेशियो से भी निकाल सकते हो। बोले रेशियो कैसे लगेगा, देखिए रेशियो वाला मेथड यहाँ सीखते हैं एक बार और। मूल्य में 20% कमी, यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। सेल में कितनी कमी नहीं पता, तो ए से बी हो गया। टोटल रिजल्ट कितना है हमारे पास, तो 25 की वृद्धि हो गई, यानी 4 से 5 हो गया। ये हो गया। ए बी की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या बताया था कि इसका इधर गुणा हो जाता है, इसका इधर। तो ये वाला 16 और ये वाला 25, फिर से वही चीज आ गया 9/16 और 56.25%। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को लगाने के। जिसमें मैंने एक नया बैच प्लान किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच, जिसमें जो भी अभी एग्जाम हुए 26 वाले और 25 वाले, जैसे टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का, इसमें जेई नहीं लिखा गया, उसके भी क्वेश्चन करेंगे। एसएल सीजीएल, ये सारे के जो टॉप बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनका लगाने का इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बस डिस्कस करने वाले हैं, यानी उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कहां मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे।